तुम्हारे कपड़े भी तक गीले हैं, ये जैकेट पहन लो तो। चलो आओ, थोड़ी देर आग के पास बैठ जाओ वरना बीमार हो जाओगी। क्या वक्त हुआ है अभी? 11। सुबह होने में काफी वक्त है, इंतजार करना होगा हमें। सुबह होते ही चले जाएंगे। जानता हूं तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं रहना चाहती। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ ना रहना चाहूं। हाँ, इस वक्त थोड़ी परेशान हूं, मगर हम यहां दोबारा आएंगे। इस वक्त मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। चाहती हूं कि वो ठीक हो जाए ताकि हम एक साथ वक्त गुजार सकें। तुम दिल से हमेशा अपने बाबा के साथ हो और तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम मेरे बाबा के बारे में अच्छी बातें करो, ये भी जरूरी नहीं कि तुम कोई बात करो। तुम्हारे कहे बगैर मैं समझ सकती हूं। रेयान, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के प्यार के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलो आप कुछ देर आराम कर लो। छोटा था तो अपनी मां के बारे में बहुत सोचता था, इतना कि कभी कभी गुस्सा आता था कि क्यों वो मेरे साथ नहीं है। मेरे पास उनकी कोई यादगार चीज भी नहीं सिवाय एक पुरानी सी तस्वीर के। फिर एक दिन दादी के कमरे में संदूक को खोला मैंने। उस टाइम मुझे वो संदूक एक जादू के संदूक की तरह लगा। हमेशा लगता था कि अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं। मसलन क्या कुछ? एक छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है। फिर क्या हुआ? क्या दादी ने पकड़ लिया? नहीं, उनको पता लग गया था लेकिन कुछ किया नहीं। क्या मिला था तुम्हें उस संदूक से? चांदी का एक कंघा। एक तस्वीर में अम्मी उसी कंघे से बाल बना रही थी। तुम्हें खुशी हुई थी उसे ढूंढकर? हाँ, बहुत ज्यादा। हमेशा उसको अपने पास रखता था मैं। जब मैं सोता था, स्कूल जाते हुए, हमेशा उसका बहुत ख्याल रखता था। यहां तक कि अस्मा आंटी और दादी उसको ढूंढ न लें इसलिए छुपा कर रखता था। मुझे लगता था जब वो कंघा मेरे साथ होता है तो मेरी अम्मी मेरे साथ होती हैं, बिल्कुल मेरे पास। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतने सालों के बाद अम्मी के बालों की तरह की एक लड़की से मुझे प्यार हो जाएगा इस हद तक। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अस्मा खाला ने सफाई करते हुए ढूंढ लिया उस कंघे को और जाकर दादी को दे दिया।
और दादी जान ने मेरे पास आकर कहा कि तुम्हारी अम्मी का नहीं, मेरा है ये। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, इतना नहीं, क्योंकि सच ये है कि मुझे उस कंगे से नहीं बल्कि अपनी मां से जुड़े प्यार की जरूरत थी। और मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है, यहां दिल में, तुम्हारी तरह, जहां जहां भी तुम हो।